अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। साथ साथ अगर आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं भी एक टाउट बन जाऊं, तो मेंबरशिप की ऑप्शन है, ये सुपर थैंक्स की, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जनाब वाला, मरियम नवाज शरीफ के जहाज़ पर जनाब आज कोई बात नहीं होगी मीडिया पर। कोई रिकॉर्डेड होंगे तो वो चल जाएंगे, वरना नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे ये आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ की खुफिया मुलाकातें कोई हो रही हैं और तहरीक इंसाफ की अंदरूनी साजिश शुएल अफरीदी के खिलाफ हो रही है, वो आपको बताऊंगा। फिर कौमी हुकूमत की डीलें, जनाब ये अंदर की खबर क्या है, कहानी क्या है। और अलीमा खान गंडापुर, सारे बोल रहे हैं मेरे फेवरेट गंडापुर साहब ने, तो खैर आप लोग जो मर्जी कहें, मेरा फेवरेट इज अली अमीन गंडापुर। आई जस्ट अडोर अली अमीन गंडापुर। गंडापुर साहब इज द बेस्ट। अच्छा जनाबे वाला, इस टाइम एक तो आज हमारे दोस्त हैं शाहिद साहब, वो कहते हैं यार ये जरूर करना होता है। मैंने कहा सर ढोले हैं तो दिखाने तो पड़ेंगे यार, वो तंगी होती है थोड़ी सी। तो जनाबे वाला आज गंडापुर कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान को 2 दफा डील की ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसके बाद भागे भागे आए जनाब अता तारड़ साहब, जो कि एक और डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। अता तारड़ साहब ने नसपच के बताया कि कोई डील नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ लेके आए कि कोई डील नहीं। बड़े बड़े साफ़ी आए, कोई डील नहीं। फैसल वाड़ा साहब आए कि कोई डील नहीं। आज जनाब हजूर वाला तारिक फजल चौधरी साहब आए हैं, वो भी कोई डील नहीं। वो कहते हैं कोई डील इस वक्त ज़ेर गौर नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म के नहीं बल्कि अदालती हुक्म के मुताबिक जेल में, इन्हें कानून के मुताबिक सजाएं हुई हैं। एक मुकदमात में रिलीफ सिर्फ अदालतों से मिल सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप रियासती इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। राना सनाउल्लाह ने डील से मुतल्लिक बयान को मजीद वाज़िया किया और ये कहा है कि डील से मुराद ये नहीं था कि पीटीआई के कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर बात हो रही है, तो और किस तरीके से बात हो रही है जानेमन। अच्छा मुन्ना नाई भी आया है जी मार्केट में। मुन्ना नाई ने कहा मैं आपको खबर दे रहा हूँ और खबर सुन लें, 3 साल हो गए हैं, फौज की पोजीशन 9 मई पर गैर तब्दील शुदा है। कौन डील लेकर गया? कोई डील शीट नहीं। बुनियादी बात यही है कि पहले माफी मांगे, माफी की बात वही खड़ी है, इसको फरमोश नहीं किया जाएगा। यानी कि 9 मई को दोबारा, मैं सुबह कह रहा था कि जो 9 मई वाले हैं वो भी नहीं करते, डीजीपी सब कह लें। खैर इमरान खान साहब का 9 मई पे मौकफ क्या था ये भी आपको बता देता हूं, ताकि क्लियर हो जाए सारी कहानी एक दफा आप लोगों को। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी गिरफ्तारी सियासी इकदाम था, जिसका मतलब मेरी जमात को दीवार से लगाना था। मैंने कभी भी किसी सरकारी या अस्करी तनसीब पर हमले की कॉल नहीं दी और ना ही मेरी जमात की पॉलिसी तशद्दुद की इजाजत देती है। अगर किसी फर्द ने कानून हाथ में लिया तो इसकी जिम्मेदारी इनफरादी होगी, पार्टी की नहीं। 9 मई के वाकयात की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए, CCTV फुटेज और तमाम शवाहिद अवाम के सामने लाए जाएं ताकि असल हकायक सामने आ जाए। 9 मई के बाद कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारी और फौजी अदालतों में ट्रायल जमहूरी इक़दार और आईनी हकूक़ के मुनाफी हैं। मैं इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहता, बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला जाता है, ना कि ताकत या दबाव के जरिए। तो ये है जनाब वो सारी कहानी जो कि चल रही है बैकग्राउंड में। अब ये अभी तक जितनी ये कह चुके हैं डील नहीं हो रही, मुझे कुछ और ही शक पड़ गया अब कि वाकई कुछ हो रहा था जो इन लोगों को इतनी टेंशनें पड़ गई हैं कि डील नहीं हो रही जी, डील किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। मुझे लगता है फिर है ऐसा कुछ हो रहा है जितनी सफाइयां दे रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी अंदरूनी साजिशें जनाब अन्नेवाह चली जा रही है। खबरें फैली हुई है। शुएल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से कोई खुफिया मुलाकात हुई है, उसके बारे में आपको बाद में बताते हैं। लेकिन शुएल अफरीदी के खिलाफ जरूर साजिश हो रही है। साजिश क्या हो रही है जी? अब कहानी चल पड़ी है जो इमरान खान रिहाई फोर्स की कहानी है। आज पिछली बार तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि जी जनाब ये बहस हुई कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी फोर्स है, किसी से मशवरा नहीं किया। अब खबर ये है जो सामने आवत है, खबर वो ये है कि जनाब असद कैसर साहब ने वीटो किया है सियासी कमेटी में कि कोई सियासी फोर्स नहीं बनाई जाएगी और शुएल अफरीदी को मना किया जाएगा कि गैर आइनी है। मुझे नहीं पता असद कैसर को कैसे पता चला ये गैर आइनी फोर्स है, लेकिन बहरहाल ये फोर्स अब नहीं बनेगी। अब ये फोर्स जो है वो पहले से दफन हो गई। तो शुएल अफरीदी साहब जो टाइम बाय कर रहे थे, अपनी ही पार्टी के लोग ऊपर चढ़ दौड़े हैं। अभी मैं किसी से बात करता, उसने कहा जी 3 साल मार खा के भी अगर इनको समझ नहीं आ रही तो फिर ये डिजर्व करते हैं मार खाना। मुझे लगता है वाकई ही डिजर्व ही करते हैं मार खाना, क्योंकि डर बड़ी जल्दी जाते हैं ये। फिर वो दोहराऊंगा बात कि ये वो संडे हैं, ये वो सांड हैं जिनको अपनी ताकत का पता नहीं है। इनको लकड़ के बांदर ने पकड़ा हुआ है और ये उधर ही बैठे हुए हैं। इनको अवामी ताकत इनके पास है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि जनाब अवामी ताकत क्या होती है। ठहर जाए, मैं लाडो रानी के जहाज़ की तरफ भी आऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ जनाबे वाला अलीमा खान साहिबा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को
इंटरव्यू दिया है एक। उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी की बात का ये भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मेरे भाई की आंख सियासत नहीं है, ये मेरे भाई की आंख है, ये विजन है, ये उसकी बीनाई, उसकी लाइफ है। हर कैदी का हक है अपना इलाज कराए, खुद ये बैरून मुल्क भागते हैं और मेरा भाई शिफा इंटरनेशनल तक नहीं जा सकता। ठीक है, गंडापुर साहब का भी जवाब दिया अलीमा खान साहिबा ने। अलीमा खान साहिबा ने जनाब वाला, शंदाना गुलजार और बाकी जो लोग हैं उन सबको भी बोला उन्होंने और उन सबको खड़का के रख दिया। उन्होंने कहा जी अली अमीन को जो गुस्सा है, इमरान खान ने अली अमीन को हटाने का हुक्म मुझे नहीं दिया, मीडिया के सामने बोला था। इमरान खान को जो अली अमीन का जो गुस्सा है वो मेरे पर नहीं है, वो इमरान खान पर है जिसने हटाया है। जो पीटीआई का बंदा इमरान खान के लिए लड़ नहीं सकता वो साइड पर हो जाए। उन्होंने कहा अलीमा खान को भी उन्होंने कहा जी हमारा भाई है, वो बीमार है, आप नहीं एहतजाज कर सकते, आप साइड पर हो जाए। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खान ने बड़ा क्लियर होकर आज कहा। उन्होंने कहा जी तोशाखाना 2 में हार की बात करें, मैं लगी थी, ये तो वकील ही नहीं था शेर अफजल मरवत, तो ये कहां से इमरान खान से बुशरा बीबी से मिलने चला गया था, इसका क्या काम था उधर। और उन्होंने कहा भाई इमरान खान जिसको निकाल दे फिर उसका कौन है लेपालक होता है, उसका लेपालक होता है एजेंसियां, उसका सर्वाइवल फिर एजेंसियों के साथ है। तो ये एजेंसियों की ईमा पर मेरे पे हमला कर रहे हैं। मशाल यूसुफजई को भी खड़का दिया उन्होंने, शंदाना गुलजार को भी खड़का के रख दिया, सबको खड़का के रख दिया। दूसरी तरफ मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड अली अमीन गंडापुर साहब भी आगे हैं। उन्होंने जनाब वाला, उन्होंने कहा यार बड़ा मजेदार आदमी अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा मेरे गुस्से से अगर किसी का दिल दुखा है, परवाह तो वैसे मुझे किसी की नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी। उन्होंने साथ कहा मगर मेरा गुस्सा जायज़ है, अभी तक छोटी सी जायज़ डिमांड भी पूरी नहीं करवा सके कि इमरान खान को उनकी ज़ाती मॉलिश दिया जाए। अगर ऐसे मामले पर किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में उसमें इंसानियत ही नहीं है। अच्छा, आगे उन्होंने कहा इमरान खान की आंख और सेहत के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार है। जिसने अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलतें फराम की, आज अपनी सेहत के मामले पर मुश्किलात का शिकार है। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्हें पूरे मुल्क के अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत दी। गंडापुर साहब ने कहा आई लव गंडापुर। गंडापुर साहब मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं जनाब, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गंडापुर साहब। आई डोंट नो द रीज़न वाई। अच्छा जनाब वाला, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि कौमी हुकूमत बना दी जाए। अभी कौमी हुकूमत का चूरन जब भी आएगा ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का चूरन होता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है ना हो, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत जो है इसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमात काबरीन के मशवरे से बनाई है। फील्ड मार्शल से मशवरा नहीं करना। नेशनल डायलॉग कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट से अपील की है कि सियासतदानों के दरमियान डायलॉग की हमायत दी जाए ताकि सियासी दर्जात नीचे आए, सियासी असीरान की रिहाई के मुल्क में बड़ी इस्लाहत पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सकते। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हजूर वाला अगर ये बाकी माने तो इमरान खान को हम मना लेंगे। कौमी हुकूमत के लिए अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ राजी हो तो इमरान खान को हम राजी कर लेंगे। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब फड़ मार बैठे, नहीं इमरान खान राजी हो लगे। कौमी हुकूमत के क्याम पर अल्लाह करेगा इस्टेब्लिशमेंट की तायद मिलेगी, ये भी उन्होंने फरमाया है जनाब। तो अल्लाह करे खैर, ये चूरन देखते हैं कब तक होगा। दूसरी तरफ खबर ये है कि मरीम नवाज के जहाज़ के ऊपर आज मीडिया को कह दिया गया कि बस बहुत हो गया, जहाज़ अब नहीं करना, गजा पीस बोर्ड हो गया, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो अब जहाज़ के ऊपर आपने प्रोग्राम नहीं करना। मीडिया ने अच्छे बच्चे बनते हुए मिनिमाइज कर दिया है ये प्रोग्राम, किसी का पहले से रिकॉर्डेड तो चला होगा। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मैं अकेले क्यों जहाज़ खरीदूं, मैं सबको मौजे कराऊंगी। तो पंजाब लग्जरी सरकारी गाड़ियों और लामहदूद पेट्रोल अफसरशाही के लिए एक नई पॉलिसी जारी की गई है। अच्छा, अब पंजाब ने क्या है, सरकारी गाड़ियाँ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को 1800, 2800 और 4700 सीसी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी। 4700 सीसी की गाड़ी कौन जाहिल इस्तेमाल करता है आजकल के दौर में, जब इतनी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 3 सरकारी गाड़ियाँ अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे। इनके एक ही इनकी बिहाइंड है, इनकी पुश्त है, इनकी दुबर है, तो ये 3 गाड़ियों में कैसे इकट्ठे रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को 1800 सीसी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आपकी होती है ग्रैंडी। 2800 सीसी का मतलब है फॉर्च्यूनर। 4700 सीसी का मतलब है लैंड क्रूजर, वो इस्तेमाल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कितने रुपए लीटर पेट्रोल है इधर कैलकुलेट करें, बड़ा ज्यादा पेट्रोल बनता है जनाब, चेक कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के लिए पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं, जितना मर्जी डलवा ले। जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी 1300 से 1600 सीसी गाड़ियां रखने के मजाज थे। अब ये कितना पेट्रोल होगा यार, ये कितना पेट्रोल होगा, ये ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि 800 लीटर पेट्रोल कितना होता है।
ओए होए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। ओए होए 800 लीटर, एक सेकेंड, ये मुझे सोचने दें। 800 लीटर पेट्रोल जनाब इनको मिलेगा, और जो 4700 सीसी लैंड क्रूजर चलाएंगे जो कि गालिबन डीजल होगी, उसके लिए पेट्रोल की कोई हद ही मुकर्रर नहीं है। ये अफसरशाही होती है मैडम, जब खुद वो 2 नंबरियाँ करनी होती है तो फिर करना ही होता है। ये 2 लाख रुपए का तकरीबन पेट्रोल बनेगा जनाब, 2 लाख से ज़ायद कुछ बनेगा। ये पेट्रोल जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है, उसमें 2 लाख रुपए का सिर्फ पेट्रोल मिलेगा इनको। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध साहब ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत की त्यारा स्कैंडल पर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मजीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी। मेरा तासुर इसलिए कि मैंने आज 2 बड़े टीवी चैनल्स के लिए रिकॉर्डिंग करवाई, हैरान कुन तौर पर इस मौजू को ही ड्रॉप कर दिया गया। गवर्नर साहब ने बताया, मैं आपको कंफर्म करते हूँ कि नहीं होगा, सारे टीवी चैनल्स को बता दिया गया है कि ढकनो ये कोई वो पेट्रोल शेट्रोल पे इस पे नहीं होगा। अब पीएम साहब ने भी प्लेन अपना अपग्रेड किया, सीएम साहिबा ने भी अपग्रेड किया, खबर यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने भी अपग्रेड कर दिया, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी आईजी की गाड़ियां अपग्रेड हो गई हैं। हमारा 80 ट्रिलियन से ज़ायद डेट है, हर बंदा 3,33,000 का मकरूज है, और यहाँ पर ये जो अयाशियाँ पट्टी जा रही हैं वो आपके सामने ही है जनाब। इससे ज़्यादा क्या अयाशियाँ पट्टी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा क्या मतलब ये मौज हो सकती है इस मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर हर बंदा 3,33,000 का मकरूज है। वहाँ पर आईजी पंजाब को 4700 सीसी गाड़ी चाहिए। किस लिए चाहिए मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब इधर आते हैं, वो एट्रोसिटी की एट्रोसिटी है, खैर उनकी पॉलिसी तो ऑस्टेरिटी की पॉलिसी बनाते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। ये लॉजिक क्या होती है, मैं इसमें आपको ये समझाता हूँ। जब आप गैस गजलर्स जिनको बोलते हैं, जो पेट्रोल खाती हैं गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास एक सिविक रीबॉर्न होती थी, वो भी हर टाइम मुंह खोल के बैठी रहती कि पेट्रोल डालो। मैंने पेट्रोल पीना, दुनिया फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ, एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ मूव करी। हमारे यहाँ पर सरकारी बाबू कहते हैं, मतलब क्या सोचा होगा अब चीफ सेक्रेटरी साहब को 3 गाड़ियाँ चाहिए, किस लिए चाहिए 3 गाड़ियाँ? इन्होंने मेरे प्यो के सर पे कौन सा एहसान किया? आईजी पंजाब को 3 गाड़ियाँ किस लिए चाहिए? उसको एक 1800 सीसी गाड़ी चाहिए, वो ग्रैंडी होगी, एक 2800 सीसी गाड़ी चाहिए, वो डाला होगा रीवो या वो फॉर्च्यूनर होगी, एक उसको 4700 सीसी गाड़ी, एक लैंड क्रूजर भी चाहिए। किस लिए चाहिए? अच्छा, ये बताने के लिए। वैसे आप ज़रा, वो फैसल कामरान है, वो आईजी शाईजी नहीं है, उसके पास लैंड क्रूजर है, उसकी मिली हुई। यहाँ पर बहुत सारे वुज़रा है वो लैंड क्रूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे अफसरान है वो लैंड क्रूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह लेके भाग रहे होते हैं जैसे कि फ्री में पेट्रोल डलता है इनका, सारे सरकारी पैसों से डलवाते हैं। तो मौजें यहाँ पर लगी हुई है। देखें अब जनाब तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई कहाँ जाकर ख़त्म होती है। अलीमा खान ने जो सबको खड़काया है, मेरा ख्याल इट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड। ये बहुत पहले ही कह देना चाहिए था, या तो इमरान खान के लिए खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो सकते तो हट जाओ, फिर बकवासें बंद करो। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह।